स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वह वीडियो है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। जी हाँ दोस्तों, अगर इंसान कर्म अच्छा करे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे तो फल अच्छा नहीं मिलता, और अगर भाग्य साथ दे तो कर्म अच्छे नहीं होते। इसके पीछे क्या राज है, तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान लगाकर सुनना। श्रोताओं, एक समय की बात है, चार मित्र थे। एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार और एक ब्राह्मण का लड़का। चार आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। चारों की गहरी मित्रता थी। वह चारों न तो कोई काम धंधा करते थे और न ही कुछ कमाते थे। उन चारों से उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे। एक बार उन चारों मित्रों ने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं, कोई काम धंधा मेहनत मजदूरी करेंगे और गुजारा करेंगे। ऐसा सोचकर वह मित्र अपने गांव से काम धंधे की तलाश में बाहर चले जाते हैं। तो श्रोताओं, पहले पुराने ज़माने में कोई मोटर गाड़ी व वाहन की सुविधा नहीं होती थी, तो लोग इधर उधर जाने के लिए पैदल ही आना जाना करते थे या फिर ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी उनका इस्तेमाल करते थे। तो वह चारों मित्र है वो पैदल ही चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। जंगल था, आसपास कोई गांव भी नहीं था। एक जगह पर उनको एक कुआं दिखाई दिया और उस कुएं पे पानी निकालने के लिए एक बाल्टी भी रखी थी। तो उन चारों मित्रों ने सोचा, क्यों नहीं यहीं रात गुजारते हैं और खाना पीना करके यहीं सो जाएंगे। तो उन चारों मित्रों ने कहा कि यहीं रह तो लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम चारों में से एक एक को बारी से 2-2 घंटे पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि घना जंगल है, कहीं कोई जानवर या कोई पशु कोई हमला नहीं कर दे। तो खाना पीना करके सो जाते हैं और सबसे पहले खाती के लड़के की बारी आती है। तो खाती का लड़का है वो पहरा देने लग जाता है और वह तीनों सो रहे हैं। तब खाती के लड़के को एक बहुत बड़ा पेड़ का लकड़ पड़ा दिखाई दिया। तब वह एक बार तो डर जाता है, फिर उसके पास जाकर उसको ध्यान से देखता है तो वह एक सूखा लकड़ा पड़ा होता है। तो उसने सोचा कि क्यों न उसका उस लकड़ पे अपनी कलाकारी दिखाएं, टाइम पास भी हो जाएगा और पहरा भी लग जाएगा। तब खाती के लड़के ने उस लकड़ पे एक सुंदर लड़की की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बनाकर उस लड़की की प्रतिमा को खड़ा कर दिया और उसका पहरे का समय ख़त्म हो गया और वह सो जाता है। उसके बाद दर्जी के लड़के की बारी आती है। जब दर्जी का लड़का पहरा दे रहा होता है तब उसे वह लड़की की प्रतिमा दिखाई देती है। तब एक बार तो वह डर जाता है, फिर वह उसके पास जाकर देखता है तो वह समझ जाता है कि वह कलाकारी खाती के लड़के ने ही दिखाई है। तो उसने सोचा, क्यों न मैं भी कुछ कलाकारी दिखाऊं। तब दर्जी के लड़के ने उस मूर्ति को अच्छे से कपड़े बनाकर पहना दिए और वह भी सो जाता है। तब तीसरे नंबर पर सुनार के लड़के की बारी आती है। तो सुनार का लड़का उस मूर्ति को देखकर डर जाता है, परंतु बाद में उसको समझ आ जाता है कि यह दोनों की कलाकारी है। तब सुनार ने सोचा कि क्यों न कुछ मैं भी कलाकारी अपनी दिखाऊं। तो सुनार ने उसको अच्छे से आभूषण ज्वेलर्स पहना दिए और वह भी पहरा देकर सो गया। तब चौथे नंबर पर ब्राह्मण की बारी आती है। तो ब्राह्मण ने उस मूर्ति को देखा तो वह भी डर गया। फिर वह समझ गया कि यह इन तीनों का कलाकारी का ही काम है। तब ब्राह्मण के लड़के ने
उसके अंदर मंत्र पढ़कर सांस भर देता है, यानी उनको जीवित कर देता है, जीवन दान दे देता है। इतने में सवेरा हो जाता है और वह तीनों नींद से उठ जाते हैं और देखते ही वह लड़की जीवित मिलती है। तो उन चारों में लड़ाई हो जाती है। खाती का लड़का कहता है मैंने बनाई इसको, इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। और दर्जी का लड़का कहता है कि इसके कपड़े जो है वो मैंने बनाए हैं, तो इस पे हक मेरा बनता है। सुनार का लड़का कहता है मैंने उसे आभूषण से श्रृंगार करवाया है, इसे शादी तो मैं ही करूँगा। और ब्राह्मण कहता है मैंने इसे जीवन दान दिया है, तो इस पर सिर्फ हक मेरा ही है। तो श्रोताओं, आप ही बताओ ये लड़की किसकी होनी चाहिए? आपके पास 10 सेकंड्स का समय है, आप दिमाग लगा के बताइए ये लड़की किसकी होनी चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, मैं आपको बताता हूँ कि लड़की किसके साथ विवाह करने का योग्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस मूर्ति को खाती ने बनाई थी, तो खाती को दर्जा मिलता है पिता का, क्योंकि पिता है वो संतान को है वो पिता ही पैदा करता है। उसके बाद दर्जी ने उसे कपड़े पहनाए, तो जो कपड़ा पहनाता है यानी चुनरी या ओढ़नी जो भी उड़ाता है वो भाई उड़ाता है, यानी कि दर्जी को भाई का दर्जा मिल गया। और ब्राह्मण ने जीवन दान दिया, उसे भगवान का दर्जा मिलता है, जो जीवन दान देता है उसे भगवान ही माना जाता है। और श्रृंगार सुनार ने करवाया था, तो उसे पति का दर्जा मिलेगा, क्योंकि औरत को श्रृंगार करवाने का दर्जा पति को ही दिया जाता है, इसलिए उसकी शादी सुनार से ही होगी। तो दोस्तों, समझ में आया कर्म और भाग्य का खेल, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो कर्म करे उसके ही भाग्य में लिखा हो। कर्म कोई और करता है और भाग्य में किसी और के लिखा है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करें और मेरा वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे ऐसी वीडियो में धार्मिक कहानियाँ हैं वो सुनाता हूँ।